न तेवाहं जातुनाशं न तह नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि न तो एव अहम, मैं भगवान, न जातु नासम, ऐसी बात नहीं है कि पहले मैं नहीं था। न तंग, ऐसी आप भी अर्जुन, आप भी पहले थे, मैं भी पहले था। नेमी जनाधिपा, और ऐसी बात नहीं है कि जितने राजा और सिपाही ये लड़ाई में सब आए हैं ये भी नहीं। कहने का मतलब कि मैं भगवान और आप और इतने जितने राजा और सिपाही सब इधर आए हैं सब पहले हम लोग जैसे अभी है ऐसे ही ऐसा नहीं। शून्य, जीरो, it is not working, why it is putting. It's working. Sometimes it is working, sometimes it is not. You saw it? न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। और ये भी बात नहीं है कि आगे जाकर के भविष्य में आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहेंगे, और ये जितने राजा लोग इधर आए हैं ये भी नहीं रहेंगे, सब शून्य हो जाएंगे। ये जो मायावादी शून्यवादी जो कि समझते हैं हम लोग सब शून्य से पैदा हुए हैं और आगे जाके के सब शून्य हो जाएंगे। अतः जब तक ये शरीर है तो मजा करो, ये शून्यवादी का विचार। तो पहले तो शून्य था और किसी तरह से ये शरीर हमको मिल गया है, इंद्रिय, तो अच्छी तरह से इसे भोग लो। बिग बोरो स्टील, किसी तरह से पैसा ले आओ और मजा करो। पहले शून्य था, आगे जाके भी शून्य हो जाएंगे। ये पाप पुण्य का विचार क्या जरूरत, ये सब मूर्ख लोग करेंगे, हम लोग बड़े विद्वान हैं। बात ये नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, मैं कह दो कोई बात तो आप उसको टाल सकते हैं, बाकी जब भगवान कहते हैं, इधर कहते हैं भगवान उवाच, संग भगवान कहते हैं, तो उसको आप कैसे टाल सकते हैं? वो मूर्खता है। आजकल भगवान बहुत होता है, भगवान का अर्थ को समझना चाहिए। कौन भगवान? शास्त्र में भगवान किसको कहा जाता है उसको बताया पराशर मुनि। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्विति भगवान। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, संपूर्णतया जिसका पास है वो भगवान। वो कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जैसे आप लोग, हम लोग जितने इधर बैठे हैं, किसी का पास लाख रुपया है, किसी का पास 10 लाख रुपया है, किसी का पास करोड़ है, और किसी का और ज्यादा है, समझ लीजिए कम भी है। तो कोई भी बोल नहीं सकता है कि हमारा पास सब धन है। ऐसा कोई व्यक्ति इधर मौजूद है? नहीं, कोई नहीं बोलता है हमारा पास, हमारा कुछ कम है, आपका कुछ ज्यादा है,
हाँ, और किसी का और कुछ ज्यादा है तो कम है, कम ज्यादा है, एक तरफ से भी कुछ नहीं है। और कोई भी बोल नहीं सकता जो हमारा पास जितना धन है इससे बढ़कर और किसी के पास है, ये संभव नहीं। बाकी भगवान कौन हो सकता है जिसका पास इतना धन है जो और किसी का पास उतना धन नहीं, वो भगवान। भगवान का अगर समझना है कि ये छह चीज संपूर्णतः जिसका पास है, यानी सब धन जिसका पास है, और ऐश्वर्य समग्र से बीज, बीज का अर्थ होता है शक्ति, सर्वशक्ति में। हमारा पास, आपका पास कुछ शक्तियां हैं, बाकी आप कह नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते कि हमारा पास कुछ। तो भगवान को विचार करना चाहिए। यदि भगवान को हमको आश्रय करना चाहे तो ऐसा भगवान ढूंढिए जो कि संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है, संपूर्ण बीज बल का मालिक है, संपूर्ण ज्ञान जिसका पास है, संपूर्ण श्री, ये सुंदरता जिसका पास है, वो ऐसी भगवान को ग्रहण कीजिए। फालतू भगवान को ग्रहण करने से क्या लाभ होगा? हम लोग जो है ये फालतू भगवान का पीछे नहीं, ये थोड़ा सा सोना बना लिया अब भगवान हो गया। हम तो देखेंगे जो सब सोना जितना दुनिया में है उनको मालिक जो है वो भगवान। एक अंगूठी बना दिया भगवान हो गया, इतना सस्ता भगवान हम लोग नहीं मानते। जितना सोना का खाद है एक नहीं, ये तो एक धरित्री है, ये तो एक मामूली, एक धरित्री, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि धरित्रियां हैं। जब सब प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हम लोग कोई गोविंद को भजना जो कि जब प्रभा प्रभवतो, जिनका शरीर से एक प्रभा छूटता है, जैसे सूर्य लोक से एक प्रभा छूटती है, और वो प्रभा का अंदर में, सूर्य किरण का अंदर में अनंत कोटि आपका ये धरित्री है। आप लोग देख रहे हैं, ये सूर्य किरण का अंदर में एक पृथ्वी नहीं, अनेक अनंत कोटि सब घूम रहा है। ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक। ये सूर्य का तेज में, वो गर्मी में सब घूमता। और जगह में बताया है सूर्य का विषय में, जब चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा जश्याम गया भ्रमति संग भृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो सूर्य है, ये सब ग्रह नक्षत्र का आंख का स्वरूप है, क्योंकि बिना सूर्य का किरण आप लोग कोई देख नहीं सकते। खाली ये पृथ्वी में नहीं, अनंत कोटि जो धरित्री है, तो आकाश में वो झूल रहा है, भास रहा है। ये सब में जब तक सूर्य किरण नहीं होता है, हमारा आंख रहते हुए भी हम नहीं देख सकते। हम लोग आंख का बड़ा गर्व करते हैं, जो हमारे पास आंख है हम देख लें। अब भगवान को दिखा सकते हैं तो आंख का क्या कीमत है। अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख का कीमत सब हट जाए, हो गया खत्म। ये आंख का क्या कीमत? हाँ, भगवान को देखने के लिए ये आंख से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो और आंख चाहिए। हाँ, वो आंख क्या चीज है? प्रेमान्यन सुरित भक्ति विलोचने न शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
जो प्रेमांजन छुरित, यही आंख में, जो आंख में अभी भगवान को मैं देख नहीं सकता, यही आंख में भगवान को हमको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जब ये आंख में जैसा हम लोग अंजन लगाते हैं, इसी प्रकार भगवत प्रेम रूप अंजन जब लगाएंगे तब जाकर के यही आंख से भगवान को देखने को मिलेगा। भगवान को देखने में कोई मुश्किल नहीं है, खाली आंख होना चाहिए और कुछ आंख को बनाना चाहिए। चैतन्य में ऐसे कहते हैं कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सकल सर्वत्र स्फुरे तार इष्टदेव मूर्ति। जब हम आंख बना लेंगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्ति जो द्वारा जब प्रेम रूप अंजन से आंख को हम साफ कर लेंगे, तब भगवान को हमारा दर्शन होगा। किस प्रकार दर्शन होगा? तो दुनिया में आप जो कुछ देख रहे हैं, वो चीज नहीं देखेंगे, सब जगह में भगवान ही खरीदे, सब जगह। जैसा कोई पेड़ है सामने, जो भक्त है वो पेड़ नहीं देखता, वो देखता है जो हमारा भगवान इधर बैठे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, संत एक फूल देखेगा, वो फूल में भगवान देखे, कोई भी चीज देखेगा, क्योंकि उसका स्मरण होता है ना। जैसा आपको कोई बच्चा है और बड़ा प्रेम, उसमें आपको बहुत प्रेम है, तो कभी उनको जूता भी देख लेते हैं, बच्चा नहीं है तो बच्चे के लिए आप रोते हैं, देखो जी हमारा बच्चा है, अभी घर में नहीं है, ये उनको जूता देख करके अब जूता नहीं देखते, वो बच्चे को देखते, क्योंकि प्रेम है कि नहीं, होता कि नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवत प्रेम हो जाएगा, सब चीज में आप भगवान देखते। ये भगवान को देखने के लिए रास्ता है, ये नहीं है मैजिक दिखा कैसे भगवान। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय, जो संत होते हैं, जो वास्तविक भगवान को देखने के लिए योग्य है, वो तो सब समय भगवान को देखते। ये नहीं अभी भगवान देखा और अभी नहीं देखा, नहीं, सब समय। प्रेमांश बड़े जोगी जो होता है वो भी भगवान को देखते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिन, जगमग्ना वरुणन्द रुद्र स्तुन्नन्ति दिव्यै सवै, वेदै शांग पदक्रम उपनिषदै गायन्ति जन सामम्, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिन, जस्यांतं न विदुः सुरासुरगणाः देवाः तस्मै। ये भगवान दर्शन करने के लिए ये सब पद्धति है। भगवान है, इसीलिए भगवान कहते हैं, जो ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले नहीं था। ये मूर्ख लोग कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी एक शरीर धारण करके हमारे सामने आए, तो भगवान ये नहीं कहते। भगवान तो नहीं कहते, भगवान कहते ऐसी बात नहीं है जब मैं पहले नहीं था। भगवान कहाँ कहते हैं? ये मूर्ख लोग का प्रवचन है। जो भगवान पहले नहीं था, अभी भगवान एक रूप धारण करके, जैसे रूप मैं चाहता हूँ ऐसी रूप एक धारण करके आए। ये जो दार्शनिक विचार है ये मूर्खता, भगवान नहीं कहते। तो भगवान का विषय समझने के लिए भगवान से ही पता चलेगा। आप कोई सोच साच करके एक भगवान खड़ा कर लेंगे, वो भगवान नहीं है। भगवान इतना सस्ता चीज नहीं। भगवान जैसे कोई बड़ा आदमी है, समझ लिया कहीं नौकरी करते हैं, आपका मालिक जो है बहुत भारी आदमी है, तो आप सोचते रहेंगे कि हमारा जो मालिक है उनका बस इतना रुपया जरूर होगा,
हाँ, 1 करोड़ तो जरूर है। कोई बोलता नहीं जी 10 करोड़ है, कोई बोलता नहीं 20 करोड़ है। ऐसा सोचते जाइए तो उसमें ठीक पता नहीं चलेगा वास्तविक मालिक का पास कितना करोड़ रुपया है। वो मालिक का अगर संतुष्ट करते हैं, आप उनको पूछे ये हुजूर हम लोग ऐसे सोचते हैं वास्तविक आपका पास कितना रुपया है, ये हम लोग सोचते हैं, जानने को चाहते। वो अगर एकदम कहे बेटा हमारा पास 20 करोड़, बस हो गया काम। आपको सोचने से जीवन भर सोचते रहिए, आपको पता नहीं ठीक चले। बाकी वो मालिक अगर एक दफे कह देता है तो देखो जी हमारा पास इतना रुपया, तो हो गया काम खत्म। इसके शास्त्र में बताते हैं अथापिति देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्तं भगवन् महिन्न न चान्न एकोपि चिरं विचिन्न। भगवत तत्व क्या चीज है, वो यदि जन्म जन्मांतर हम लोग सोचते हैं तो वो सोचने से भगवान को पता नहीं चलता। अथापिति पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत। बाकी भगवान को जो कृपा प्राप्त किया, जैसे वही उदाहरण एक बड़ा आदमी है, मैं तो जन्म भर सोचते हैं जो उसका क्या कीमत है, कितना रुपया हमको पता नहीं चलता। बाकी उनको एक पर्सनल सर्वेंट है, वो जानता है। वो अगर कह दें देखो जी मालिक का पास इतना रुपया, ठीक पता चल गया। ये भगवान कह देता और भी ठीक। इसी प्रकार भगवान को पता चलेगा भगवान का भक्त का जरिया से, ये तो भगवान को पता, हाँ नहीं तो भगवान को पता नहीं चलेगा। भगवान को सस्ता न बना लीजिए। भगवान का परिचय शास्त्र से देखिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत्त परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। भगवान साहब वेदांत सूत्र में कहते हैं कि भगवान कौन है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को विषय पूछताछ करना, ये मनुष्य जीवन का काम। ये जो हम लोग बाजार में जाते हैं इसका क्या भाव है ये सब पूछते हैं, ये नहीं, ऐसे पूछना नहीं, भगवान क्या चीज है, हाँ ये पूछना जो है ये मनुष्य जीवन का काम। और इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये नहीं, ये तो आहार निद्रा भाई तुम खाने पीने के सोने के लिए व्यवहारिक शरीर पालन कर लीजिए, ये सब करने पड़ता। बाकी असल जो काम हमारा पास है वो भगवान का विषय पूछना, जो कि कुत्ता भेड़ी नहीं कर सकता। कुत्ता भेड़ी से ये प्रश्न नहीं हो सकता है जो भगवान क्या चीज। कुत्ता भेड़ी का यही प्रश्न होता है किधर खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसा स्त्री मिलेगा, कैसे अपने को बचाएंगे, ये कुत्ता भेड़ी का प्रश्न। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्सुवी नराना। आहा क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसे गृहस्थी का पालन करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने को, ये जो सब प्रश्न है ये पशु का भी है। पशु भी ये सोचता है किस तरह से खाएंगे, क्या किधर सोएंगे, कितना औरत मिलेगा, कितना हम लोग को बचाएंगे। ये प्रश्न जो है ये मनुष्य का भी है और पशु का भी। बाकी और एक जो प्रश्न है अथात ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत सूत्र में वो मनुष्य की नहीं। कुत्ता भेड़ी ये प्रश्न नहीं कर सकता है कि भाई भगवान क्या चीज है, हम लोग क्या है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, हम लोग क्यों इधर आए हैं, किधर से आए हैं, किधर जाना है, ये सब प्रश्न मनुष्य के लिए है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा, और भी कहते हैं पराभवस्थावद अबोध जात जावन जिज्ञासा तो आत्मतत्व। आत्मतत्व, ये आत्मतत्व
हाँ, तो भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज, भगवान से हमारा क्या संपर्क, क्यों हम इतना, हम तो कि दुख नहीं चाहते हैं, क्यों हमारे ऊपर दुख चढ़ाया जाता है, कौन चढ़ाता है, कैसा है, कोई दुख नहीं चाहता है। ये सनातन गोस्वामी पूछा था चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पास तो सब मिनिस्टर थे, सब छोड़ छाड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु का साथ में रहने का विचार कर लिया तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु को मिलने को गया। ये ना घर घर छोड़ करके अब उनको शिष्य बनने के लिए गया है, कि हमको आप शिष्य बना लीजिए, हमको बचाइए। था तो मिनिस्टर, तो यही प्रश्न उनको पूछा था कि महाराज हमको तो ये ग्राम्य व्यवहार में बड़ा भारी पंडित जी कर, क्योंकि ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण, बाकी वो मुसलमान का नौकरी कर लिया था, इसलिए उसको ब्राह्मण समाज अपना समाज से बाहर कर दिया था। पहले ब्राह्मण समाज बड़ा कट्टर था, कोई भी नौकरी कर ले, विशेष करके कोई मुसलमान का नौकरी कर ले तो फिर समाज से उसको निकाल दिया जाए। इसी प्रकार ये सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण का घर में उसका जन्म हुआ था, बाकी मुसलमान का नौकरी लेने का कारण उसका नाम हो गया था साकर मल्लिक, मुसलमानी नाम है। फिर चैतन्य महाप्रभु का पास आने से उनको गोस्वामी बनाया, सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का पास पहुंचा, उनको यही प्रश्न किया था, महाराज ये लोग सब हमको पंडित कहते था, वो पंडित बहुत संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और उस समय फारसी उर्दू वो भी जानने पड़ता था, गवर्नमेंट सर्विस में वो भी अच्छी तरह से जानते थे, मूर्ख नहीं था, पंडित ही था वो। फिर भी कहते हैं कि महाराज ये लोग हमको पंडित कहते हैं, बाकी हम कैसी पंडित है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं कौन है यही जानता, मैं ऐसी पंडित, हम तो पंडिताई खूब करते हैं, सबको समझाते हैं, और जब प्रश्न करते हैं जब मैं कौन है उसको जवाब हमारे पास है। अब समझ लिया मैं कैसे पंडित, मैंने मूर्ख है, तो यही चलता है तो मूर्ख, बाकी चलता है पंडित का नाम से, यही आजकल का दुनिया है। किसी को पूछा जाए क्या आप कौन है, वो बोलेगा हमें यही है, मिस्टर सतन साथ, हम अमेरिकन है, हम भारतीय है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, और मैं सादा है, काला है, यही सब बताए। कोई बताएगा नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर छोड़ करके हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, कौन नहीं बताया। तो समझिए सब मूर्ख है कि नहीं, अपने कोई जानता नहीं और सब पंडित। ऐसा पंडित से क्या काम होगा जो आपने कोई जानता नहीं। इसलिए असल पंडित का पास जाना चाहिए, अपने को समझने की। जैसे अर्जुन, वो अपने को नहीं समझता, वो कृष्ण कह रहे हैं तुम लड़ाई करो, वो समझता है क्या हमारा उधर में जो क्या नाम ग्रैंडफादर है, दादाजी है, और भीष्म जी है, द्रोण जी है, और हमारा भाई है वो दुर्योधन है, और हमारा गुरु है उधर द्रोणाचार्य है, ये सब सोच साच करके वो यही विचार सिद्धांत कर लिया, कृष्ण मैं तो ये युद्ध नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब आदमी को हमारा जो, इसका मतलब क्या है, ये शरीर से जो संपर्क है, वो शरीर संपर्क से वो अपने को समझता है जी ये सब हमारा शरीर के साथ उनका संपर्क है, इसको किस तरह से, बाकी वो जानता नहीं शरीर ही मैं नहीं। थोड़ा समझ, जब हमारा मूल भित्ति जो है ज्ञान है वही ठीक नहीं है, फिर शरीर से हमारा जिसका संपर्क है उसको हम समझते हैं जो ये हमारा पिता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा स्त्री है, शरीर का संपर्क है, वो कैसे ठीक होगा जब तुम शरीर ही है। ये ज्ञान देने के लिए जो भगवान अर्जुन को समझाए, यही असल ज्ञान है।
पहले समझना जो मैं ये शरीर नहीं। दुनिया में जितना झगड़ा चलता है जो उसको और सब समझता है मैं ये शरीर। ये जो भ्रमात्मा देहात्म बुद्धि, जिसको देहात्म बुद्धि है उसको शास्त्र में कहते हैं गधा। देहात्म जस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु के सधिक कलत्रा दिशुभौम इज्जधि जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिते जनेशु अभिज्ञ सएव गोखन। गोखन जस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु, जिसका ये ज्ञान है ये जो शरीर यही मैं आत्मबुद्धि जस्यात्म कुनपेति धातु। ये जो शरीर क्या चीज है, ये 3 धातु का बनाया हुआ थैली। हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं कफ पित्त वायु, ये 3 धातु। और अंग्रेजी मेडिकल शास्त्र में कहते हैं दिस बॉडी, ये शरीर जो है ये शास्त्र भी कहते हैं 7 धातु है, कोई कहते हैं 7 धातु है। जैसा ये चमड़ा है, फिर मसल है, फिर बोन है, फिर मैरो है, फिर खून है, और बहुत सी चीज है, मैला भी है, मूत्र भी है, और ये सब चीज लेकर तो ये शरीर बनाया हुआ। तो इस प्रकार ये सब धातु से बनाया हुआ जो शरीर है, वो शरीर को समझता जो मैं हूं वो गधा। ये शरीर से ऐसा एक जीव हम लोग बना सकते हैं। खून तो बहुत मिल सकता है, स्लॉटर हाउस में खून ले आओ और हड्डी भी मिलेगा, और चमड़ा भी मिलेगा, और गू भी मिलेगा, मूत्र भी मिलेगा। ये सब मिला करके एक शरीर बनाओ, और एक अच्छा ब्रेनदार, अच्छा दिमाग वाला कोई साइंटिस्ट बना, तभी तो हम समझेंगे जब आप लोग साइंस में बड़ा उन्नति किया। माल तो सब मौजूद, ये सब माल लेकर के एक बड़ा आदमी बना, गांधी, महात्मा गांधी को बना लो, तब तो हम समझेंगे जब आप लोग कुछ साइंस में नहीं। यही मूर्खता, ये वास्तविक गुण और खून और चमड़ा और हड्डी यही है। आचार इसका भीतर में जो है, देहि न स्वेन यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीर तत्व न मिलती। ये शरीर का अंदर में जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको समझ, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। इसको समझ, ये जब तक हम लोग नहीं समझते हैं, और आत्मा को यदि हम समझ गया तो भगवान को भी समझ गया, क्योंकि भगवान का अंश है। ममैवांश जीवभूत, भगवान खुद कहते हैं, जो जीवात्मा जो है ये हमारा अंश है। यदि हम लोग अंश को समझ जाए, जैसे सोना का टुकड़ा है, सोना के टुकड़ा को हम समझ जाए तो सोना का खाद क्या है वो भी समझ जाए। ये नहीं 1 ड्रॉप ऑफ सी वाटर, एक बूंद समुद्र का पानी, उसमें क्या क्या चीज है एनालिसिस करके हम लोग देखें तो समुद्र में क्या चीज है सब समझ जाए। ये बुद्धिमान का, जैसा बड़े बड़े केमिस्ट लोग थोड़ा सा नमूना दे दीजिए कोई चीज का, वो एनालिसिस करके बता देंगे भाई ये चीज ऐसी चीज। इसी प्रकार आत्मज्ञान, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को यदि हम लोग ठीक समझ जाए तो फिर भगवान को भी समझ जाए। तो जीवात्मा को समझ, शरीर तो मैं नहीं हूं, यही समझना चाहिए। और शास्त्र में कहते हैं जो भगवान ये हमारा ऐसे शरीर नहीं है। भगवान तो जहां निराकार बताया गया है, उसका कहने का मतलब है जो हमारा ऐसे आकार नहीं, निराकार अपानिपाद जवन गृहीता, जैसा कहते हैं जो भगवान चलता फिरता नहीं, उसका हाथ पैर है नहीं, बाकी जो कुछ आप देते हैं जग में वो सब भगवान हाथ से उठा लेते हैं। और जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमी भक्त्या प्रजच्छति तदहम अस्नामी, तदहम भक्त्या उपरितम। तो भक्ति से हमको जो पत्र पुष्प भी देता है, तो भगवान तो भूखा है नहीं हमारे ऐसे,
तो भगवान जो कहते हैं जान को खाने को दो, तो भूखा नहीं है। हमको सिखाते हैं कि तुम भगवान का चीज सब खाते हो, एक दफे भगवान को देने से तुम्हारा क्या लगता है? जो चीज हम लोग सब खाते हैं ये तो सब भगवान को दिया हुआ। एको जो बहुनाम विदधाति कामा, ये फल फूल अनाज जो कुछ हम लोग खाते हैं, अगर भगवान नहीं देता है तो हमको कहाँ से मिल सकेगा? ये फैक्ट्री में हम सभी बनाए। तो जो वास्तविक भगवत भक्त होता है वो समझते हैं जो भगवान इतना चीज हमको खाने को दिया है। जैसा प्रेम से एक बच्चा है, कोई चीज एक लॉजेंजेस खाते हैं और उसको एक लॉजेंजेस पिताजी को देता है, पिताजी खाइए ये बहुत सुंदर है, तो पिताजी बहुत खुशी है, हाँ बेटा लाओ हम खाए। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है, भगवान का पास सब चीज है। भगवान का चीज ही हम लोग खाते हैं। यदि भक्ति से भगवान को ज्यादा नहीं, लुची पूरी भगवान नहीं करते, भगवान और दूसरे देव देवी का पूजा कीजिए तो बहुत आपको सब संग्रह करने पड़ेगा। ये चीज चाहिए, ये चीज यज्ञ करिए तो इतना घी चाहिए, इतना लकड़ी चाहिए, इतना अनाज चाहिए। भगवत भजन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तुयम भूमि भक्त्या प्रदीक्षित। असल चीज है भक्ति। पत्रम पुष्प में भगवान का क्या होगा? भगवान का तो राज्य में अनेक प्रकार पत्र पुष्प है, तो भगवान बनाते हैं, भगवान क्या खा नहीं सकते, सब खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी असल चीज क्या है? जो में भक्त्या प्रदक्षति, भक्ति से जो मुझको देता, तो असल चीज भक्ति। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो भक्ति, और कुछ नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति जावान दस्यामि तत्तत्। भगवान खुद कहते हैं केवल भक्ति द्वारा हमको समझ पाएंगे। कहीं भगवान नहीं बताया है कि ज्ञान से भगवान को समझ पाएंगे और कर्म से भगवान को समझ पाएंगे, ये योग से भगवान को समझ पाएंगे। नहीं, भगवान कहते भक्त्या माम अभिजाना जावान दस्यामि तत्तत्। तात्विक इन ट्रूथ, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गॉड, यदि ये आपको इच्छा है तात्विक भगवान को, तात्विक समझना और साधारण समझना उसमें बहुत फर्क। कोई अगर समझ लिया हरि कृष्ण है, ये आए थे एक दफे और मथुरा में जन्म लिया था, ये एक समझना है। और वास्तविक भगवान क्या चीज है उसको समझना, क्योंकि हम लोग भगवान को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए कोई भी आके खड़ा हो गया मैं भगवान हूं, उसको मान लेते हैं, क्योंकि जानते नहीं तात्विक भगवान क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है जततामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मांग वेत्ति तत्त्वम्। कि तात्विक समझना, वास्तविक भगवान क्या है। ऐसे ऊपर ऊपर में समझने से ये सब जुआचोर लोग हम लोग को सब ठगा के सब भगवान बन जाएगा। तात्विक समझना, वो तात्विक समझना साधारण बात नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, करोड़ों व्यक्ति का भीतर जतता या मनुष्यानाम कश्चित् जतति सिद्ध है, सिद्धि लाभ। इतना आप देखिएगा जितना है, आप पूछिए आप क्या लाभ करने के लिए आप इतना परिश्रम करते हैं। बोल गए रुपया और ये मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, कोई बोलेगा नहीं जो हम सिद्धि लाभ करने के लिए इतना परिश्रम करें, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा, जानते ही नहीं क्या सिद्धि है। सब कोई कहेगा हमको चाहिए रुपया, हमको चाहिए मिनिस्टरशिप, हमको चाहिए प्रेसिडेंटशिप, हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार। तो भगवान कहता है जो करोड़ों भीतर कोई व्यक्ति सिद्धि लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। वो सिद्धि क्या चीज है? वो सिद्धि है ब्रह्म ज्ञान।
तो मैं ये शरीर नहीं है, मैं अहं ब्रह्मास्मि। दिस इज कॉल्ड सिद्धि। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्याः कश्चित् वेत्ति माम्। वो सिद्धि लाभ जो किए हुए हैं, ऐसे हजारों व्यक्ति का भीतर कोई कृष्ण को समझ सकता है, भगवान को समझ। ये कठिन है, बहुत बहुत कठिन। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो कठिनता है भगवान को समझने के लिए, इसको एक ही मात्र उपाय है, भक्ता माम अभिजानाति जावान जश्यामि तप। वही तप। यदि भगवान को आप तात्विक समझने को चाहते हैं, ये भक्ति भगवत भक्ति को ग्रहण करने पर। हाँ, और भगवत भक्ति क्या चीज है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सखम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार का पद्धति है। पहली पद्धति है श्रवण, केवल भगवान का विषय सुनिए। हठात भगवान को देख लिया, भगवान को समझ लिया, ये सिद्धांत न कीजिए, सुनिए। इसलिए भगवान सुनाने के लिए खुद ही कह रहे हैं कि क्या ये भगवत गीता। भगवत गीता कुछ नहीं है, भगवान खुद अपने को समझा रहा है। तो ये समझा रहा है, एक श्लोक आपको का पास जो प्रस्तुत किया है, भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है जो आप, अर्जुन आप और मैं और जितने इधर सब उपस्थित है, ये जो पहले नहीं थे ये बात नहीं है, और अभी सब मौजूद है, ये तो हम लोग देख रहे हैं, और आगे जाकर के हम शून्य हो जाएंगे, ये भी ठीक है। आगे जाकर भी हम लोग सब रहे और पहले भी थे और अभी तो ही है, देख रहा। तो ये जीवन का समस्या, जो पहले मैं क्या था, अभी क्या है और आगे जाके मैं क्या बन जाऊंगा, ये जीवन का समस्या है। क्योंकि हमारा जो जीवन है तो भगवान का ये सभी अंश है, जीव मात्र। तो पहले मैं क्या पेड़ था कि गधा था कि सुअर था कि देवता था, और अभी तो मनुष्य हुआ, और आगे जाके कि मैं क्या हो जाऊंगा, ये है। तो जीव तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार। जलजानम लखानी साबरा लखविंशति 84 लाख जोनी है। तो हमको आगे जाकर के क्या जोनी मिलेगा, और पहले में क्या जोनी में था और अभी क्या जोनी में है, ये सब विचार कर लो। ऐसे अगर भूल जाए जो अभी तो हमको मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सा रुपया मिला है, मजा करो, कोई मर जाए क्या हो जाएगा। जैसा वो क्या नाम चार्वाक मुनि कहते हैं, भस्मीभूत देह से कुत पुनरागमन। ये जो नास्तिक है, नास्तिक लोग कहते हैं जो ये रीनम कृत्या घितम तो घी खूब खा, और भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो रीनम कृत्या उधार लो, रीनम कृत्या घीतम पीले। घी तो हम लोग जानते हैं, घी रहने से बहुत मोटा ताजा हम लोग होते हैं। तो अगर पैसा नहीं है, इंग्लिश में बोलता है बेग बोरो स्टील, भीख मांगो, नहीं तो चोरी करो, नहीं तो उधार लो, पैसा है नहीं तो किसी से ले, फिर देखा जाएगा। भाई उधार लेते हैं, नहीं देंगे तो पाप होगा, फिर तो हमको मुश्किल होगा। तो उसका जवाब में चारों भस्मीभूत देह से कुतो पुनरागमन। अरे तुम मर जाओगे, शरीर जला देगा, कौन आता है कौन पाप कौन, ये सब चलता है। ये सब नास्तिक आज नहीं है, वो पहले भी था। ताकि ऐसी जीवन करने से मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय वस्तु है, यही पूछना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि पराभवस्थावदबोध जात जावन जिज्ञास आत्मतत्व। आत्मतत्व जब तक जिज्ञासा नहीं करे, जैसे सनातन गोस्वामी किया था कि मैं कौन हूँ, इस प्रकार ये प्रश्न होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और उसको समझाने के लिए भगवान खुद ही मौजूद है, भगवत गीता में सब कुछ बताए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, इसको सुनिए, इसको समझिए, अपना जीवन को सफल कीजिए। खाली धूमधाम करके पशु के ऐसे आहार विद्या भय मैथुन करने से वो जीवन सफल नहीं होता।
ये जो भगवान कहते हैं जो आगे जाके का हम लोग नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। बाकी किस तरह से रहेंगे, क्या रूप में रहेंगे, क्या जोनी में हमारा जन्म होगा, ये सब सोचना चाहिए। ये सब भगवद गीता में बताया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति ताम। जो लोग सात्विक गुण को लाभ किया है उनको वो सब ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, जनलोक, महलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। और भी पता है जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृ व्रता भूतेजा जानती भूतानी मध्याधीनोपी जानती माँ। जो आप उच्च लोक सत्य लोक में भी जा सकते हैं। आप यदि मध्याधीन, यदि हमारा भक्त आप हो जाएंगे तो हमारा लोक में आएंगे। तो भगवान के पास जाने से क्या लाभ होगा? माम उपेत कौन्तेय दुखालय सतम नापनुबंती। भगवत धाम में जाने से फिर हमको किसी को जो भगवत भक्त हो गया उसका फिर ये दुखालय मसासता, ये जो दुनिया है दुख का आलय है, और वो भी सब दिन के लिए नहीं, इधर छोड़ना ही पड़ेगा। जितना हम अच्छी तरह से मोटा ताजा मकान बनाए, एक दिन बस जमराज का दिन छोड़ो जी चलो इधर से, बस छोड़ नहीं पड़ेगा। ये सब सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या जोनी में हमारा जन्म होगा, किधर जाए। भगवान सभी कहते हैं मध्याजिनों की जानती। तो इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ कोशिश करना है किस तरह से भगवान का पास हम लोग जा सके, उसके लिए कोशिश करें। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान का पास सब जा सके। और किस तरह से जाएंगे? केवल कृष्ण को समझने से प्राप्ति। वो भी भगवान बताया जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना थी तत्व, वही तत्व तात्विक। केवल यदि कृष्ण का आप समझ लिया तात्विक भगवान कृष्ण क्या चीज है, तो फिर क्या लाभ होता है? तत्का देहं पुनर्जन्म नहीं थी माँ में। केवल अगर कृष्ण को ही आप समझ लिया और कुछ बात नहीं कि क्यों भगवान आते हैं, भगवान का स्वरूप क्या चीज है, कृष्ण क्या चीज है, यही खाली समझ जाए हम लोग। दिव्यम जन्म कर्म, दिव्यम ये साधारण नहीं है। भगवान का जन्म कर्म ये सारा दिव्य। जो मनुष्य भगवान को हमारे ही ऐसे समझता है, अब जानती मान मूढ़ा मानुषिन मूढ़ा, वो गधा जो कृष्ण को समझता है जो हमारे ही ऐसे है, हम भी एक नकल करके कृष्ण हो जाए, ये सब ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान बताते हैं आप लोग सब कृपा करके भगवान की बातें सब सुनिए, भगवत गीता अच्छी तरह से आलोचना कीजिए और उस तरह से काम कीजिए, सबका जीवन सफल होगा। और हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चला रहे हैं केवल कृष्ण को समझाने और हमारा कुछ काम नहीं है। और अगर कोई समझ गया, हजारों व्यक्ति हजारों आदमी का मतलब एक भी अगर समझ गया तो उसका जीवन सफल। यही हमारा निवेदन। थैंक यू वेरी मच। हरे भगवान का अवतार का कोई ठिकाना है? अनंत कोश। वो शास्त्र में कहते हैं जैसे समुद्र का वो तूफान होता है ना, कोई बैठ बैठ कर गिने तो गिन सकता है, उसी प्रकार है। समुद्र का बात से नदी में बैठ जाइए, कितना शोर जा रहा है, 1 2 3 4 दिन से रहिए, जीवन भर पता नहीं चलता। रामादिमुक्ति से कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समय स्वयं समव परम कुमार। बाकी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। जितना इनकारनेशन है वो सबका कारण मैं, ये समझना चाहिए। अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वं प्रवर्तक। जितना इनकारनेशन है, अवतार है, सब हमसे ही होता है। इति मत का भजनते मान बूढ़ा भाव समन। इतना ही हम लोग अगर समझ जाए जब भगवान का अनंत कोटि अवतार, सब अवतार भगवान से ही होता है, इतना ही अगर कोई समझ जाए तो वो उसका जीवन सफल हो जाए।
इति मत्या भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्वित। हाँ, बाकी वो जो अवतार है ऐसे नहीं कोई भी आके खड़ा हो गया हम भगवान का अवतार नहीं, उसको शास्त्र से प्रमाण होना चाहिए। जितने अवतार है शास्त्र में सब प्रमाण, ऐसी बात नहीं है कोई आके खड़ा हो गया हम भगवान का अवतार नहीं, ये बात शास्त्र सिद्धांत। डोंट एक्सेप्ट चीप अवतार, दैट्स नॉट गुड। ये जो हम लोग हैं हम अपने को बताते हैं, जैसे आपने समझाया शरीर तो चोला कहा जाता है और आत्मा उसके अंदर है उसको हम कहते हैं, और परमात्मा को हम जानने के लिए चाहते हैं। जब हम ही नहीं है तो चाहेगा कौन परमात्मा के लिए जानने? आप नहीं है कौन बोला? अब तो है। हम नहीं है। जब आप कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अंश होने से आप पिता का अंश है, तो आप है नहीं क्या? नहीं, वे तो ठीक है, मैं पिता का भी अंश हूँ, माता का भी अंश हूँ। हाँ, ठीक है। परमात्मा का सिर्फ मैं हूँ नहीं, माता का भी हूँ, पिता का भी हूँ। प्रकृति भी ये चोला है और आत्मा भी मेरा है। ये बताया जो सर्व जोनि से कौन थे असंभवंती, जितना जोनि जितना मूर्तियां है इनके माता है ये प्रकृति और मैं इनको पिता, ये तो बता दिया भगवान। नहीं, ये प्रश्न देखिए, सुनिए, जैसा आप है, आप जैसा बताया कि आप पिता का भी अंश है, माता जी का भी अंश है। अब सुनिए ना इसको, तो अब पिताजी का जो अंश है आप, वो जीवात्मा है, और माता का जी जो अंश है वो आपका शरीर है, भौतिक शरीर। क्या तो परमात्मा को कहते हैं सर्वज्ञ। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो अल्प भी क्यों है? तो आपका पिता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता, आप जानता है सब कुछ। यही तो मैं कहता हूँ, ये होता है मैं तो जो पिता पंडित हो सकता है, बाकी पुत्र मूर्ख भी हो सकता है। तो मूर्ख पुत्र अब पंडित पिता से समान कैसा है? नहीं, जैसा समुद्र है पानी की बिंदु भी वैसे ही होती है, उससे अलग नहीं होती। जो जो उसमें चंद है, जो जो उसमें खार है, जो जो है वो बिंदु में भी है, समुद्र में भी वही है। तो हम बाकी सर्वज्ञ है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। अल्पज्ञता कहाँ से है? और जो समुद्र का जो बूंद है वो तो अल्प है ना, वो तो इसका तो दिमाग आपका है नहीं, वो जो बूंद है वो अल्प है कि नहीं? ये समुद्र का बूंद है, अल्प है ना, आप समझते हैं? आपके दिमाग में क्या है? भाई समुद्र का जो बूंद है वो तो छोटा है, वो समुद्र का समान कैसा हो जाएगा? ये इतना मूर्खा है, कैसा बताया जाए? उसमें चीज सब चीज है, बाकी समुद्र में जितना टन आपका क्या नाम सॉल्ट है उतना टन बूंद में है क्या? ये समझ नहीं क्या? जब वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा, और समुद्र में है लाखों टन आपका नमक है। तो जिसको लाखों टन नमक का साथ में एक बूंद नमक कैसे समान हो जाए? इतना दिमाग तो होना चाहिए। जब समुद्र का बूंद हो गया तो उसमें सब चीज है, मान लिया, बाकी समुद्र में लाखों टन आपको वो मुमकिन है, और इधर में छोटा ही है, एक बूंद है। इसको समझ में क्या आपका मुश्किल होगा? इतना बुद्धि तो होनी चाहिए। छोटा का छोटा रहेगा, बड़ा का बड़ा रहेगा, इसमें क्या मुश्किल होगा? ममई अंश, भगवान का अंश है, भगवान का अंश से भगवान का समान होगी। Part is not equal to the whole. That is axiomatic truth. Scientific. Part is part, whole is whole. इसमें समझने में क्या आपका मुश्किल होता है? Part is never equal to the whole.
The part may have all the composition, but that does not mean is equal to the whole. सोना का कोई अंगूठी हुआ और सोना का खाद है, दोनों समान हो जाएगा? दोनों सोना है, इसको मान लिए। बाकी ये अंगूठी जो है, खाद जो है, बहुत फर्क है। ये कौन मूर्ख बोलेगा जी, ये अंगूठी भी जो है खाद भी होगी? ऐसा मूर्ख लोग बोले, पंडित नहीं बोलेगा। चीज वही है, क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इसको समझना चाहिए। बोलिए, ठीक जब तक नहीं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी वन, क्वांटिटी डिफरेंट। ये आग है और आग का एक बूंद है, दोनों ही आग है। क्योंकि आग का बूंद और बड़ा आग दोनों एक हो जाएगा। ये तो मूर्खता है। बड़ा आग है वो सब कुछ जला देगा, और बूंद जो है कहीं भी गिर गया थोड़ा सा जला देगा। ये सब शास्त्र में प्रमाण। भगवान में जो चीज है, भगवान का क्रिएटिव पावर है, हमारा भी क्रिएटिव पावर है। भगवान लाखों करोड़ों प्लेनेट बना के हवा में उड़ा रहे हैं। आप बना सकते हैं 747 हवाई जहाज, बताओ क्या? ताकि भगवान कैसे बना सकते हैं? ये करोड़ों प्लेनेट को हवा में उड़ा रहे हैं, आप कर सकते हैं? आप भगवान का समान कैसे होगा? ये सब दिमाग खराब वाले ऐसे कहते हैं कि भगवान का समान हो। यह अच्छा कोई बोलता है, अच्छा नहीं बोलता, पागल बोलता है, पागल। पागलपन ना कीजिए, भगवान का नाम जपा कीजिए। यदि पागलपन छूटा नहीं चाहते, नहीं तो पागल रहिए बस, जीवन तो खराब कीजिए। आपने तो समझ दिया हम सब मालिक है। हाँ, जितना बैंक है सब हमारा मालिक है। तो तुम्हारे पास जितना है 2-4 लाख रुपये वही चीज, तुम बोले हमारा पास जितना बैंक है दुनिया सब तो हमारा मालिक है। हाँ, तो गधा है ये गधा लोग कैसे बोलते हैं? अच्छा नहीं कोई नहीं। चलो हरि नाम, हरि बोल।